एक गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली थी। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था। उस परिवार में दादाजी, माता-पिता और दो बच्चे थे। दादाजी बहुत दयालु और सभी की मदद करने वाले व्यक्ति थे। एक दिन दादाजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। परिवार ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई। कुछ समय बाद दादाजी की मृत्यु हो गई। पूरे परिवार को बहुत दुख हुआ। दादाजी की यादें हवेली के हर कोने में बसी हुई थीं। कुछ वर्षों बाद वह परिवार गांव छोड़कर चला गया और हवेली खाली पड़ी रही। लोग कहने लगे कि रात के समय हवेली में किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, इसलिए कोई भी वहां रहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक नया परिवार उस गांव में आया। उन्होंने सस्ती होने के कारण वही पुरानी हवेली खरीद ली। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक बेटी रानी थी। पहली ही रात रानी ने देखा कि हवेली के बरामदे में एक सफेद छाया खड़ी है। वह डर गई, लेकिन छाया ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगले कुछ दिनों में परिवार को अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। एक रात रानी ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? तभी वह छाया सामने आई। वह उसी हवेली के पुराने दादाजी की आत्मा थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, मैं इस घर की रक्षा करता हूँ। दादाजी की आत्मा ने बताया कि हवेली के एक पुराने कमरे में एक महत्वपूर्ण संदूक छिपा हुआ है, जिसमें पुराने दस्तावेज और परिवार की यादगार चीजें रखी हैं। रानी ने अपने माता पिता को यह बात बताई। उन्होंने खोज की तो सचमुच वह संदूक मिल गया। संदूक मिलने के बाद आत्मा को सौंप देता है। इसके बाद दादाजी की आत्मा फिर कभी दिखाई नहीं दी। लोगों का मानना था कि उनका अधूरा काम पूरा हो गया था और अब उन्हें शांति मिल गई थी। उस दिन के बाद वह हवेली डरावनी नहीं रही। नया परिवार वहां खुशी खुशी रहने लगा और गांव वाले भी समझ गए कि हर भूत की कहानी डर की नहीं, कभी कभी प्यार और जिम्मेदारी की भी होती है।